हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये संबंध एवं फलन टॉपिक चल रहा है और इसके कारण इसमें जो है हम लोग बाइनरी रिलेशन जिसे द्वि आधारी संबंध कहते हैं उसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है और उसके बाद अब हम उन्हीं पर थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हुए थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिससे कि वो हमारे रिलेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बाइनरी रिलेशंस के बारे में। तो बच्चों, हमारा है बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? द्विआधारी संबंध। तो इसमें हमें क्या पढ़ा था बच्चों? सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। क्या देखेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? तो आइडेंटिटी रिलेशन जैसे हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता था बच्चों? जैसा कि हमें पता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में एक कोई सेट होता था, लेट कर देते थे ए सेट ए, माना कोई एक सेट ए है तो वो सेट हमारा क्या होता था? ये आर है, इसका आर क्या है? ए अगर बी है, आइडेंटिटी है तो यहाँ ए होगा। ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ये हमें होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन होगा ए में वो हमारा क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कोई सेट हम अपने सेलेक्ट करते हैं। लेट सेट मान लो हमने लेट कर दिया ए इक्वल टू ए इक्वल टू 1 2 3 4। तो बच्चों, हम इसमें आप कुछ रिलेशंस लिखते हैं R1 R2 R3। मान लो हम रिलेशंस लिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? 1 1 2 2 और 3 3। नेक्स्ट रिलेशन लिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ये रिलेशंस हैं। इसमें पढ़ना बच्चों, इसमें क्या पढ़ना है हमें? तो इस रिलेशंस में हमें पढ़ना है। देखो, अब जैसे हमें पता है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन का कहना है कि वह रिलेशन जिसमें उसके खुद की प्रतिबिंब दिखाई देनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 रिलेशन, 4 का 4 से रिलेशन है। तो जितने मतलब कि इसमें वैल्यूज होनी चाहिए, जितनी वैल्यूज होनी चाहिए, जितने हमारे पास यहाँ हैं, किसने सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबका जो है उसमें क्या होना चाहिए? तो जो है सबका संबंध होना चाहिए। तो ये हमारा क्या 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है और 4 का 4 से। तो ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। उसके बाद सेकंड में देखते हैं 1 का 1 तो है, 2 का 2 भी है, 3 का 3 पर, लेकिन 4 का 4 नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में जितने होने चाहिए वो सब इसमें चाहिए, ना तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए ना ही कम चाहिए। तो 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का नहीं है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? अब इसके बाद हम देखते हैं इसको R3 को। 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है और 4 का 4 है। और इसके बाद एक एक्स्ट्रा लिख लीजिए कुछ, मान लो 1 का 3। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखते हैं बच्चों? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, जितने हैं वो तो हैं, जितने मतलब कि इसमें एलिमेंट है वो तो है, बट लेकिन इसमें क्या है? एक एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए ना तो मुझे कम चाहिए, जितना मेरा है उतना मुझे चाहिए।
जितना मेरा है उतना मुझे चाहिए। तो यहाँ पे इसको कह रहा है 1 का भी 1 का मुझे चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए। तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से, 3 का 3, 4 से 4 तो है, पर लेकिन एक्स्ट्रा बोलता है हमें एक्स्ट्रा, नो एक्स्ट्रा, नो एक्स्ट्रा। तो जब नो एक्स्ट्रा इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ओके बच्चों, तो ये रहा आइडेंटिटी रिलेशन। आइए हम लोग नेक्स्ट अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वतुल्य, क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध ये होता है मतलब कि अगर हम कोई सेट लें और उसका अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो उसमें होना चाहिए। बस स्वतुल्य का मतलब है यदि फॉर सेट ए, एक कोई सेट ए होता है जिसके लिए हमें क्या लें, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए कहने का मतलब ये है कि ए और ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। मतलब ये भी देखो, अब बच्चों यहाँ तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी क्या है, ये ए और ए बिल्कुल सेम। हमने क्या पढ़ा था इसके जस्ट पहले जब जो हमने डिस्कशन किया उसमें क्या डिस्कशन किया है कि ये जो वैल्यू है जो ए होनी चाहिए वो किस में थी? आइडेंटिटी में ही थी। पर लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, माइनर डिफरेंस है बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मैं कोई सेट ले रहा हूँ अपने से, मान लीजिए हमने सेट ले लिया आर सेट ले, वो सेट ए ले लेते हैं, सेट ए इक्वल टू ले लेते हैं, कुछ भी लिख लो, 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, वही जो लिए थे तो लेते हैं। तो उसमें अब हम लोग रिलेशन लिखते हैं। मान लो हम R1 एक रिलेशन लिख दिए, 1 1 2 2 3 3 4 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन हम लोग लिख दिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 4 1 हो गए, 4 1 हो गया। तीसरा 1 1 2 2 3 3 और अब इसमें हमें बच्चों क्या करना है, इसमें ये देखना है कि जो हमारा रिलेशन है वो रिलेशन क्या है। तो अगर हम लोग देखेंगे, अब हम इसके पहले क्या कर, दोनों में कंपेयर करते हैं। किसमें? इसके पहले हमने क्या पढ़ रखा है? आइडेंटिटी रिलेशन। मान लीजिए ये आइडेंटिटी रिलेशन है और इसके बाद इधर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन के बाद भी हम पढ़े रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो बताइए ये सेट क्या है, आइडेंटिटी है कि नहीं है? आइडेंटिटी क्या कहती थी बच्चों? जितने हैं मुझे उतने ही चाहिए, ना तो एक्स्ट्रा ना तो कम। कितने? 4 हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? कहता है जितने हैं उसका इमेज हमें चाहिए, बस इससे और हमें और कौन है क्या है इससे हमसे मतलब है, जितने हमारे पास हैं वो हमें चाहिए। अब एक्स्ट्रा कम तो नहीं, जो जितने हमारे पास है वो सब हमें चाहिए, हमें ज़्यादा से मतलब नहीं है। हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, लेकिन कम नहीं लेगा। रिफ्लेक्सिव भी है, ये तो कम ज़्यादा ना तो कम लेता है ना ज़्यादा, मतलब जितने एलिमेंट इसके पास हैं उतने ही होने चाहिए।
पर लेकिन इसमें क्या है, ना तो कम ले सकते हैं ना ही ज़्यादा ले सकते हैं इसमें, और उसमें क्या है, कम नहीं ले सकते पर लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए जरा, ये तो बहरहाल 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो है, तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक, आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद क्या है देखो 1 1 2 2 3 3 बोलो ये क्या है, आइडेंटिटी है। 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है और 4 का 4 है, पर लेकिन ये 4 1 कहाँ से आ गया भैया, ये अदर भाई साहब आ गए। ये कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, बोला था आइडेंटिटी नो एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव कहना मुझे जितने मेरे में है उतने मुझसे चाहिए, और क्या तुम कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। तो इसमें ये भाई साहब एक्स्ट्रा है, तो जितने उसके पास हैं उतने यहाँ पे हैं, 1 का है, 2 का है, 3 का 4 का, इसका मतलब ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एक्स्ट्रा से इससे कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा अलाउ और उसमें एक्स्ट्रा नॉट अलाउ। हाँ, अब तीसरे में देखते हैं 1 1 2 2 3 3, तो ये कहता है आइडेंटिटी तो है ही नहीं भाई, कह रहा है जितने हैं उतने, ये नहीं कि मैं कम नहीं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ तो अपना भी छोड़ दूँगा, अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा, जितना उसके पास है उसको उसका ऊपर पूरा का पूरा चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 है पर लेकिन 4 4 नहीं है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का भी है, कह रहा है ठीक है मुझे एक्स्ट्रा हो तो ठीक है, तो लेकिन कम मुझे भी एक्सेप्ट नहीं है, तो ये भी 4 4 नहीं, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये हमारा संबंध पढ़ लिया किसमें, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हम नेक्स्ट रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं सममित संबंध। क्या बोलते हैं, सममित संबंध। अच्छा, तो सममित संबंध क्या होता है, सममित संबंध होता है, सममित का मतलब ये होता है अगर ए का बी होता है, ए का बी से रिलेशन है तो उसी सेट में बी का ए से होना चाहिए। क्या कहने का मतलब, अगर ए का सेट बी में रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जानकारी, और क्या होता है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में मैंने बता भी चुका है। अगर थोड़ा बहुत देखना चाहो तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट जो कहने का मतलब है फॉर ए सेट ए, फॉर ए सेट ए बी का अगर बिलोंग टू आर, तो ये रिलेशन होना चाहिए बी ए बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर। फॉर ऑल क्या करेंगे, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू ए कामा बी किससे होने चाहिए, ए से होने। इसका कहने का मतलब ये है अगर ए का बी है, क्या है, अगर ए का बी है, ए का बी है तो बी का ए भी उसमें होना चाहिए। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं, नहीं तो ये तो थ्योरी हो गई। लेट ए सेट ए, एक हम लोग सेट ए इक्वल टू लेट करते हैं, कुछ भी लेट करते हैं, मान लीजिए हम लोग लेट कर रहे हैं 1 2 3 4, ले लीजिए, इसी को लेकर के हम लोग समझते हैं 1 2 3 4। तब इसमें हमने ढेर सारे सेट लिख दे रहे हैं, R1 R2 R3 लिख ले रहे हैं। R1 मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं 1 3 1 4 3 1 और 2 1, ये हो गए। फिर के बाद नेक्स्ट रिलेशन हम लोग लिखेंगे 1 1 लिख दे रहे हैं, 2 2 लिख दे रहे हैं, 3 3 लिख दे रहे हैं और 1 3 लिख दे रहे हैं। ये इसके बाद एक रिलेशन हम लोग और लिख दे रहे हैं 1 2 2 1 1 1 2 2 और 3। हाँ तो बच्चों, अब इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर विद ऑल। हमें अब इसमें क्या करना है, तीनों के साथ कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, तीनों के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे।
तीनों के साथ कैसे कंपेयर करेंगे बच्चों, देखते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आइडेंटिटी पढ़ लिया है, और क्या पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव पढ़े हैं, और क्या पढ़ लिए हैं, ये तीसरा हम सिमेट्रिक। तो इन तीनों में हम लोग रिलेशन देखेंगे कौन है। फर्स्ट वाले का R1 को देखो बच्चों, आइडेंटिटी क्या कहती थी, जितने मेरे पास हैं सब मुझे चाहिए, जितने मेरे पास हैं सब मुझे चाहिए। क्या ये आइडेंटिटी है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से है, नहीं है, नहीं है तो कहाँ ये आइडेंटिटी हुआ, रिफ्लेक्सिव का भी आइडेंटिटी के जैसे ही रिलेशन है, बस तुम्हें इस तरह चल जाता, बस हो गया। तो इसमें जब आई 1 का 1 से है ही नहीं, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, 4 का 4 से नहीं, तो ये कहाँ हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रही बात सिमेट्रिक कहने का मतलब यह है, अगर इसमें ये अगर एक 1 का 3 से है, क्या 1 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 1 से है कि नहीं, अगर 1 का 4 से है तो 4 का 1 से है कि नहीं, अगर 1 का 4 से है ये 1 का 2 का, अगर 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है कि नहीं। अगर 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है कि नहीं। सिमेट्रिक का मतलब यही होता है, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि अब हमारे सिमेट्रिक कहता है अगर सेट ए के पास 1 2 3 4 है, क्या क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, तो वो ये नहीं कहता कि 1 का 2 से होना चाहिए, 1 का 3 से भी होना चाहिए, 1 का 4 से भी होना चाहिए। तो 1 का 2 से अगर है तो 2 का 1 से भी होगा, 3 का, मतलब सभी का कोई ज़रूरी नहीं कि सब हों, इसमें जो हो उसका होना चाहिए बस। जैसे 1 का 2 से 1 का 3 से है, हाँ 1 का 3 से है, तो क्या 3 का 1 से है, हाँ है, 1 का 2 से है, हाँ है, 2 का 1 से है, तो मतलब 1 का 2, 2 से 1, सब जितने इसमें प्रेजेंट हैं उनका इसमें क्या है, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये हमारा कौन सा रिलेशन हुआ, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक है। आइए इसमें देखते हैं क्या कहते हैं। आइडेंटिटी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, आइए हम लोग देखते हैं ये क्या है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3, 4 से 4 से, तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4, तो ये कहता है नो एक्स्ट्रा। जब नो एक्स्ट्रा तो इसका तो काम खत्म, नो एक्स्ट्रा तो इसका काम खत्म। अब देखते हैं 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव कहता है जितना मेरे पास है, रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब जितने मेरे हैं उतने मुझे दे दो, बाकी हो या ना हो मुझसे मतलब भाई, जितने मेरे हैं वो सब होने चाहिए यहाँ पे, तो सब हैं, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या है, सिमेट्रिक कहने का मतलब है, सिमेट्रिक अगर है, अब हमें सिमेट्रिक में देखना है सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक का मतलब है जितने इसमें होना चाहिए, जितने इसमें होना चाहिए सबका उसमें प्रेजेंट है। जैसे 1 का 1 है तो 1 का 1 तो अपोजिट 1 का 1, 2 का 2, 2 का 2 होता ही है, 3 का 3, 3 का 3 होता ही है, 4 का 4, 4 का 4 होता ही है। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ 1 का 3 है तो 3 का 1 ही प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। ए का बी अगर है तो बी का ए होना चाहिए। अब यहाँ 4 से मतलब नहीं है, अगर मान लो 1 का 4 दे देगा तो ठीक है, अब 1 का 4 नहीं दिया तो 4 का 1 हम जरूरी नहीं कि उसको सर्च करेंगे तभी सिमेट्रिक होगा, जो है उसका होना चाहिए बस। फिर इसके बाद क्या है, अब हम देखेंगे R3 में क्या देखेंगे, 1 का 2 से, 2 का 1 है, हाँ है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये क्या आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब है नो एक्स्ट्रा, सबका एक में
तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तो इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी नहीं है। क्या है, आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, आइडेंटिटी नहीं है तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब नो एक्स्ट्रा बट सभी, नो एक्स्ट्रा बट सभी, बट ऑल होने चाहिए, तो नो एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा होंगे तो चल जाएगा पर लेकिन सभी होना चाहिए। तो इसमें 1 का 1 है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब आ जाओ सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक का मतलब जो इसमें है उसका अपोजिट होना चाहिए। 1 का 2 है, 2 का 1, हाँ है, 1 का 1 है, 1 का 1 तो है ही है, 2 का 2, 2 का 2 है, 3 का 3, 3 का 3, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो बच्चों समझ में आया सिमेट्रिक क्या होता है, तीनों में कंपेयर कर लिया, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। तो आइए एक और हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव। क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव। TRANSITIV, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव मतलब होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में बच्चों हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, इसमें मान लीजिए इसका जो सेट होता है, जैसे फॉर सेट ए, क्या करेंगे, ए रिलेशन बी प्रेजेंट है। क्या है, ए रिलेशन बी प्रेजेंट है एंड बी रिलेशन ए प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं, बी रिलेशन सी, बी रिलेशन सी है, तब उस केस में हमें श्योर चाहिए, क्या होना चाहिए, ए रिलेशन सी। क्या चाहिए, ए का बी से है, बी का सी से है, अगर ये रिलेशन है तो उस केस में हमें ए सी चाहिए। तो ए सी चाहिए, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी सेट हम लोग ले लेते हैं, कहने का मतलब ये है, देखो एक सेट हम लोग फिर वही ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब हम लोग रिलेशन लिखते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं, R1 R2 R3। अगर हम लोग क्या लिखें, 1 1 लिखते हैं, 2 2 लिखते हैं, 3 3 लिखते हैं, 4 4 लिखते हैं, ये एक सेट बना दिया। फिर उसके बाद 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। नेक्स्ट 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1। ये हो गया। एक और हम लोग देखते हैं, रिलेशन 1 2 और 3 4। अब देखो बच्चों, अब हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके लिए अब हमें क्या करना है, क्या क्या पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव। तो इन्हें हम लोग कंपेयर करके इसमें स्टडी करेंगे। आइए पढ़ते हैं आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करो, आइडेंटिटी हमें क्या कहती थी, फर्स्ट वाला R1। देखो R1 क्या कहता है, आइडेंटिटी चेक करना, आइडेंटिटी है कि नहीं। तो आइडेंटिटी कहती थी कि मुझे तो सब चाहिए, जितने मेरे पास हैं वो सभी होने चाहिए, नो एक्स्ट्रा। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, क्या एक्स्ट्रा है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आइडेंटिटी है।
ये लो भाई, R1 तो आइडेंटिटी हो गया। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? कहता है जितने मेरे पास एलिमेंट हैं उनका सभी का होना चाहिए रिलेशन, बाकी और का हो तो ठीक है, ना हो जितने मेरे पास हैं वो होना चाहिए। तो सभी का है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब इसके बाद चेक करते हैं तीसरा नंबर आता है सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक क्या कहता था? सिमेट्रिक कहता था जो हो उसका इमेज उसमें मिलना चाहिए, मतलब कि जो हो उसका अपोजिट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या ही कह रहा था? क्या कहता था? जो मतलब कि यहाँ पे हो उसका अपोजिट वहाँ पे होना चाहिए। जैसे ए का बी अगर है तो बी का ए भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर ए का बी है तो बी का ए भी होना चाहिए। किस में? सिमेट्रिक में। मतलब अगर 1 2 प्रेजेंट है सेट में तो 2 1 भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। इससे ये मतलब है, बाकी उससे ये मतलब नहीं कि सभी का होना चाहिए। सभी से मतलब नहीं। अब कह दो यहाँ 1 4 का रिलेशन नहीं बनाया, 1 4 नहीं बनाया तो उसका 4 1 भी नहीं होगा। इस वजह नहीं है तो 1 4 नहीं बनाया ना 1 3 बनाया, तो ये सब हम चेक करने से कोई ज़रूरत नहीं। जो इसमें है उसका अपोजिट होना चाहिए, बस हो गया। तो जैसे हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं तो 1 का 1 है, 1 का 1 अपोजिट भी 1 का 1 ही होगा। तो है 2 का 2 2 का 2 होगा, 3 का 3 3 का 3 ही होगा, 4 का 4 4 का 4। इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है। अब थर्ड आता है जिसे हमें पढ़ना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? अगर कहने का मतलब 1 रिलेशन 2 है, क्या 1 रिलेशन 2 है और 2 रिलेशन 1 है। क्या है? 1 रिलेशन 2 है और इस 2 का भी किसी के साथ रिलेशन है, तो वो क्या होना चाहिए? तो ये फर्स्ट और फर्स्ट उसमें ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट वो ये मतलब कि इसको ए बी बी सी, यहाँ ए सी होना चाहिए। तो ए सी का कहने का मतलब 1 और 1 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मान लो कहे दे एक 1 3 है एंड 3 का किसी के साथ हो, डी का किसी के साथ होना चाहिए, मतलब 2 के साथ। तो हमें यहाँ क्या मिलना चाहिए? हमें 1 और 2 जरूर में, मान लो ये ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ श्योर होना चाहिए रिलेशन। ये जरूर मिलना चाहिए, तब हमारा क्या होगा? तब हमारा सिमेट्रिक होगा। तो इसके कहने का मतलब 1 का 1 के साथ है, किसके? 1 का 1 के साथ है, तो और 1 का किसी के साथ है, एंड और 1 का किसी के साथ रिलेशन है? नो। थोड़ा सा सिमेट्रिक की समझना बच्चों बस, और तो तुम 3 तक तो पढ़ लियो, बस यही ट्रांजिटिव ही पढ़ना है। तो इसका मतलब ये है, अगर कहने का मतलब ये है अगर 1, ये क्या पूछा? 1 1, अगर 1 का 1 से है रिलेशन, किससे? 1 का 1 से रिलेशन है, एंड फिर 1 का ये ए है तो ये बी है, तो फिर बी के जगह पर 1 ही है, तो बी का किसी के साथ रिलेशन है क्या? नो। कहाँ बी के साथ? 1 का और किसी के साथ है इसमें? नहीं है। तो अगर 1 का किसी के साथ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? जब बी का किसी के साथ नहीं तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर बी मिले तब ए सी इम्पॉर्टेंट होता, मतलब अगर संयोग से बी का किसी के साथ होता, मान लो 1 R2 होता और फिर करके 2 R3 कर देता, तो हमें श्योर इसमें चाहिए होता कि 1 R3 होता, तभी ये सिमेट्रिक होता, अन्यथा कि इसमें सिमेट्रिक ना होता। तो इसलिए हमें क्या करना है? 1 1 तो है, 1 का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इसी प्रकार करके 2 2 अगर करेंगे, 2 का 2 से है तो फिर नेक्स्ट 2 का किसी के साथ है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक हो गया। 3 का 3 से है और फिर अगले 3 का किसी से है क्या? नहीं है, तो ये हो गया। 4 का 4 से है और नेक्स्ट 4 का किसी से है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों था। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अब हम लोग डिस्कशन करते हैं सेकंड के बारे में। ये तो R1 के बारे में, R2 के बारे में। आइडेंटिटी
जो है सबका है, नहीं तो कहाँ से आइडेंटिटी होगा, नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव सब होना चाहिए पर लेकिन एक्स्ट्रा चल जाएगा, ये तो नो एक्स्ट्रा, तो पहले तो सब है ही नहीं तो काम है खत्म, तो इसमें सब नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 नहीं है, 4 नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चले जाए सिमेट्रिक, जो है उनका प्रेजेंट होना चाहिए। 1 का 1 तो 1 का 1 ही होता है, 2 का 2 ही होता है, क्योंकि अगर इसका कहने का मतलब अगर ए का बी है तो बी का ए भी होना चाहिए। भाई 1 का 1 है तो 1 का 1 भी तो 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 है तो 2 का 2 भी क्या होगा, 2 का 2 ही होगा। अगर 3 का 3 है तो 3 का 3 भी होगा। अगर 1 का 2 है तो इसमें क्या होगा, 2 का 1, तो इसका मतलब सबका प्रेजेंट है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। अब इसके बाद क्या करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है सबका सब प्रेजेंट है निकल। अब तुम्हें बता दिया कि 1 का है तो 1 का किसी के साथ नहीं है तो इसका मतलब तब भी ये सिमेट्रिक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चेक करना 1 का 2 से, किसका, ओ सॉरी रुको थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे देख लो क्या देखना है, सेकंड वाले में समय ट्रांजिटिव चेक करना है। 1 का 1 से है, क्या है, 1 का रिलेशन 1 से है, एंड 1 का और किसी से है क्या, जी किससे है, 1 2 से, तो 1 का 2 से है तो इसका मतलब हमें क्या, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो हमें क्या चाहिए, ए और सी मिलना चाहिए। तो 1 और 2 क्या है, 1 2 इसमें जी है, इसका मतलब ये तो ठीक है, इसका तो मिल रहा है। और फिर इसको 2 2 को चेक कर लेते हैं, ये तो 1 1 को चेक कर लिए। अब जैसे 2 2 को हम लोग चेक करेंगे तो 2 2 में क्या होगा, 2 का 2 से है, और फिर जो 2 है उसका किसी से है क्या, हाँ वो किससे है, 1 से, तो इसका मतलब यहाँ क्या मिलना चाहिए, ए सी, ए बी सी क्या मिलना चाहिए, ए सी, इसका मतलब क्या है, 2 1, तो 2 1 है। फिर 3 3 देख लो, 3 का 3 से तो है 3 R 3, बट क्या है, फिर नेक्स्ट 3 का किसी के साथ नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं 1 का 2 से, तो अगर 1 का 2 से है क्या है, 1 रिलेशन 2 है, 2 का किसी से है, 2 का 1 से है, क्या है, 2 का 1 से है, तो क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, अगर 2 का 1 से है तो क्या मिलना चाहिए, ए सी 1 1, तो क्या 1 1 यहाँ प्रेजेंट है, जी हाँ है, जी। अब क्या बोल रहा है, 2 1 होना चाहिए, अगर मान लीजिए 1 R 2 दे रहा है, तो 1 R 2 दे रहा है तो 1 R 2 अगर है तो 2 का किसी के साथ है, 2 का जी, 2 का 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ तो है, और 2 का 2 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ है, तो क्या मिलना चाहिए हमें, 1 2, तो क्या 1 2 है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये हुआ ट्रांजिटिव। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें चेक करना है लास्ट वाला, सेकंड नंबर क्या है कि नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 2 2 3 3, बस ये नहीं है क्योंकि नो एक्स्ट्रा, क्या कहता है तो सभी पर लेकिन एक्स्ट्रा, तो नो एक्स्ट्रा, इसके बाद एक्स्ट्रा चलेगा तो ये है। और सिमेट्रिक सबका होना है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ए का बी का सी, तो 1 का 2 है, 2 का 1 भी है, 1 का 2 है, 2 का 1 भी है, तो क्या है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव कह रहा है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 तो है, तो 2 का 2, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखना बच्चों, 4 नंबर क्या होता है, 4 नंबर में हमें देखना है 1 का 2 है, तो ये बताओ ये क्या आइडेंटिटी है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, सिमेट्रिक है, नहीं है, क्या है, ना तो ये सिमेट्रिक हो रहा है, ना ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, और ना ही क्या हो रहा है, आइडेंटिटी हो रहा है। तो ये देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं, देख लो क्या कहने का मतलब है, 1 का 2 से रिलेशन है, तो क्या 2 का किसी से है, नो, तो क्या बताएगा, तो बस यही बच्चों यहाँ पे तुम्हें पकड़ना है। तो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से नहीं है, तो जब नहीं है तब भी ये क्या होता था, सिमेट्रिक। अब इसके बाद देखेंगे 3 का 4 से है
तो क्या 4 का किसी से है क्या? नो। जब 4 का किसी से नहीं तब भी ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। तो आया बच्चों समझ में? तो इसका मतलब ये क्या है? वो सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। तो क्या हो जाएगा? ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये भी। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये हमारा था ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा संबंध छोटा सा और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलते हैं इक्विवेलेंस। बस इसी को देख लेते हैं। इक्विवेलेंस क्या देखना हमें? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों? तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इक्विवेलेंस के बारे में। तो इक्विवेलेंस क्या होता है? तो इक्विवेलेंस क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है बच्चों? तुल्यता मतलब ये होता है, अगर कोई भी रिलेशन है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर कोई भी रिलेशन है, अगर वो हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है और क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मेरे समझ से रिलेशन के बारे में जो भी प्रोसेस है समझ में आया होगा। बाकी इसके आगे वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा। नेक्स्ट अब आपको इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।